रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। कुछ नायला ने कह दिया है तुम्हें क्या? जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं तुम ना जाती, उनसे मिल लेती, अच्छा हो जाता, क्योंकि वो तुमसे भी मिलने के लिए आए थे। देखो अहमद, अगर फ्रेंड्स के साथ चले जाओ तो यही होता है, और मैं किसी और की वजह से अपने प्लान तो चेंज नहीं कर सकती ना। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है, उनको मैंने डिनर पे इनवाइट किया रात को। लेकिन बेटा तुम्हारे अंकल के दोस्त बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पे तुमसे और अहमद से मिलने के लिए। तो आंटी आपको मुझसे पूछ के बुलाना चाहिए था ना। तुम्हारा जमी से रिश्ता तय हो रहा है? हाँ बस जो, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था और सोचोगी भी नहीं। इनकार करना होगा तुम्हें इस रिश्ते से। सुना तुमने? मना करोगी तुम। बच्चों, जमी ने मुझे ठुकराया था और अब तुम उससे ठुकराओगी। क्या? तुम आखिर चाहती क्या हो? वही जो आप सुन चुके हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात नहीं कह दी कयूम आपसे जो आप समझ नहीं पा रहे। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि तुम ज़ारा की शादी जमी से नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं चाहती मैं। मगर क्यों? वो मेरा भतीजा है, मेरी आंखों के सामने जवान हुआ है, पढ़ा लिखा है, इससे बेहतर रिश्ता हमें नहीं मिल सकता। मिल सकता है। नायला को देख रहे हैं ना आप, कितने बड़े खानदान में उसकी शादी हुई है। दुनिया की हर आसाइश, हर आराम उसे मैसर है। इसलिए मैं चाहती हूँ कयूम साहब कि ज़ारा का भी अहमद के खानदान में मिलना जुलना हो, ताकि उसका भी किसी बहुत अमीर कबीर खानदान में रिश्ता तय हो। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़ारा का रिश्ता जमी से हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जमी से ज्यादा मेरी बेटी को और कोई खुश नहीं रख सकता। कयूम, आप मेरी बात को। अम्मी अबू, आप लोग बाहर आ जाएं। चचा और चची आपका इंतजार कर रहे हैं और अहमद भी आ गया है। पता नहीं मैं अहमद के साथ किस तरह जिंदगी गुजारूंगी। मैं अहमद से नहीं, जम्मी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे कुछ और ही चक्कर चला रहे हो। नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मगर ये याद रखना कि तुम्हारी शादी जम्मी से नहीं होनी चाहिए। आप लोग यकीन कीजिए, मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। आप दोनों को जमी और ज़ारा का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे यकीन है कि जमी ज़ारा को इंशाअल्लाह ताला बहुत खुश रखेगा। थैंक्स यार। बेटा बस तुम आ गए हो, तुम्हारा इंतजार था। अब बिस्मिल्लाह करेंगे। अरे थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरा इंतजार किया। अब क्यों हम वेट कर रहे हैं? ज़ारा को बुलाते हैं ना, बिस्मिल्लाह करते हैं। बस मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहू को लेकर आती हूँ। अरे भाई, अब वो सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी बहू है। मुझे पता है कि वो आपकी भी बहू है। बाहर सब जमा हो गए, जाओ और अभी इनकार करो। अगर तुमने इनकार नहीं किया ना, तो मैं अगले ही लम्हे जाकर अहमद से तलाक लेकर इस घर में वापस आ जाऊंगी। तुम तो जानती हो, मैं जो कहती हूँ वही करती हूँ। अरे ज़ारा, नायला, तुम लोग अभी तक कमरे में हो? सब लोग बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बेटा ज़ारा चलो, और नायला तुम भी चलो। चलो 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 बाबा, चलो जल्दी आओ।
भाई साहब इजाजत है? जी जी, आप ही की बेटी है। बिस्मिल्लाह। मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। ज़ारा, ज़ारा, तुझे ढूंढते हुए दिल अब हो गया है बेदिल, और धड़कनों में गम की कांच है। नाइला, जिम्मी में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, फिर ज़ारा के इनकार की वजह नहीं समझ पा रहा हूं मैं। ज़ारा मेरी तरह अल्लाह मियां की गाय नहीं है ना, जब माँ बाप के हर फैसले के आगे सर झुका के हाँ कर दे। मेरे में तो हिम्मत नहीं थी मना करने की, उसमें थी, कर दिया उसने। और वैसे भी ज़ारा और जम्मी के मामलात में जहन उलझाने से बेहतर है कि अपने काम से काम रखा जाए। मैं तो बस जनरली बात कर रहा था। कल रात को हमारी फ्लाइट है, सारी पैकिंग कर दी है मैंने। नाश्ते के बाद अम्मी के घर चली जाऊंगी, एयरपोर्ट जाते हुए वहीं से पिक कर लीजिएगा। जब मैं आपसे कह रही थी तो बात आपकी समझ में नहीं आ रही थी। देख लिया अब आपने, अल्लाह को यही मंजूर था, ज़ारा ने खुद ही इनकार कर दिया। मैं ज़ारा को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसी बच्ची नहीं जो खुद इनकार करते, उससे इनकार करवाया गया है। क्या मतलब है आपका क़य्यूम साहब? आप समझते हैं कि मैंने उसे? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं वही सच्चाई है, वही हकीकत है, और तुम भी जानती हो। बिला वजह के ताने बाने बुनने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरी बेटी के सर पर तूफान खड़ा करने की जरूरत है। तुम्हारे चिढ़ने से या गुस्सा करने से मेरी सोच नहीं बदल सकती। मैं अब भी यही कहूंगा कि ज़ारा ने खुद इनकार नहीं किया, उससे इनकार करवाया गया है। मेरा भी यही ख्याल, ज़ारा को इनकार के लिए मजबूर किया गया है, और मेरा दिल कहता है कि नाइला ने ज़ारा पर दबाव डाला होगा। अबू, आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल। आप बाप बेटा तो मेरी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। नुसरत, हर गलत बात पे नाला की हाँ में हाँ मिलाना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ सारे खानदान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जबान देकर अपने छोटे भाई के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। मैं तो ज़मीन से नजर ही नहीं मिला सका। ठीक कहती है नाइला, आप दोनों को नाइला से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। नुसरत, तुम्हारे सामने कोई अकल की बात करना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। देखा, इनकार कर दिया मेरी बहन ने। लेकिन क्यों बेटा? ये उसका पर्सनल मैटर है, और आप लोगों को क्या जरूरत है मेरी फैमिली के बारे में इतनी मालूमात लेने की? मुझे टोल लेने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। बहू,
जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। क्यों इनकार किया उसने? मैं उसके इनकार को नहीं मानता। हाँ, हमारी तो इज्जत खाक में मिला दी ना उसने। अम्मी, मैंने आपको समझाया था ना। तुम्हारे समझाने का क्या फायदा, वो तो मुंह पे इनकार करके चली गई है। मैं उससे वजह पूछूंगा। वजह पूछने का कोई फायदा नहीं। मैं और तुम्हारे अब्बू कल जा रहे हैं सुबह, और बस तुम ये बता दो, क्या तुम अब भी यहाँ रहना मुनासिब समझते हो? अम्मी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त। अम्मी प्लीज। आप नायला बेटा। जी आंटी। अहमद ने बताया है कि ज़ारा ने ज़मी के रिश्ते से इनकार कर दिया। जी, इनकार कर दिया मेरी बहन ने। लेकिन क्यों बेटा? ये उसका पर्सनल मैटर है, और आप लोगों को क्या जरूरत है मेरी फैमिली के बारे में इतनी मालूमात लेने की? मुझे टो लेने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। बहू, हमें तुम्हारे घर के मामलात पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम जवाब देती हो हमें तकलीफ होती है। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हर बात में, हर हाल में तुम खुश रहो। हमने हमेशा तुमसे प्यार से बात की है और प्यार से ही रखना चाहते हैं। नहीं नहीं, तो ना रखिए मुझे प्यार से। चीखें चिल्लाएं मुझ पर, उठते बैठते ये बताया करें कि मैं आपकी बेटी नहीं, बहू हूं। नायला, मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, वहीं से सीधा एयरपोर्ट जाऊंगी। सुबह अहमद से इस बारे में बात मत करना। लंबे सफर पे जा रहा है वो, उसका दिल खराब होगा। ज़ारा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था। झूठ बोल रही हो तुम। सच कह रही हूँ। अरे तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। मुझे सच सच बताओ, क्यों किया तुमने ये इनकार? कोई किसी से जबरदस्ती इकरार नहीं करा सकता ज़मी। क्यों दबाव डाल रहे हो उस पर? इनकार कर चुकी है वो तुम्हें। ओ, तो अब समझ आया। ज़ारा के इनकार की वजह तो तुम हो। बज्जो का इस इनकार से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने खुद अपनी मर्जी से इनकार किया। अब क्यों बार बार बज्जो को इल्जाम देते हैं? मैं नहीं करना चाहती थी आपसे शादी। चले जाएं बस। आज समझ आया तुम्हें कि ठुकराए जाने पे कितनी तकलीफ होती है। कितनी बेहिस, कितनी खुदगर्ज हो तुम। मुझसे बदला लेने के लिए अपनी बहन की खुशियों को दांव पे लगा रही हो। अपनी बहन की नहीं, तुम्हारी खुशियों को बर्बाद होते देखकर खुश हो रही हूँ। मैं तुम्हें इतना घटिया नहीं समझता था। चले जाओ यहाँ से। कहा ना ज़ारा ने, चले जाओ। नायला बेटा, कब आई तुम? बस अभी आई हूँ। कैसी हो? बहुत खुश हूँ अम्मी, बहुत खुश। ज़मी,
जारा के इनकार पर बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन बेटा उसके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती ना। जबरदस्ती तो उसके साथ हो रही है ताई जान। ये आप तो क्यों बेचारे जम्मी के साथ ये मौजू लेकर बैठ गई हैं? उससे अफसोस हुआ है, दिल दुखा है उसका। आप आए मेरे साथ, मैंने आपसे बातें करनी है। चले आए, चले ना। हाँ हाँ आओ आओ। मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई यूसुफ मेरे घर से खाली हाथ लौटा। हम सबको जमी तुम्हारे लिए बहुत पसंद था, मगर हमें तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ सकती। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अरे भाई ठीक हूँ मैं, आप लोग सब खाम में परेशान। बाबा जान आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए था। ना मियाँ ना, मैं इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाता। अब माँ तुम्हारी पट्टियां रख रही है ना, ठीक हो जाऊंगा। बल्कि हो क्या जाऊंगा, मुझे तो लग रहा है मैं काफी बेहतर हूँ। चेक करो। जी बाबा, वो आप बेहतर लग रहे हैं। है ना, ये लो। अहमद बेटा आपके जाने की तैयारी मुकम्मल है ना? वो बाबा मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। भाई क्या हो गया आपको? अभी डॉक्टर ने आपके सामने कहा है कि मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। देखो अगर इनकार करोगे तो नायला को दुख होगा, दिल बर्दाश्त हो जाएगी वो, और मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल करो। बाबा जान आप बेफिक्र हो जाएं, भाई और भाभी जरूर जाएंगे। हाँ लेकिन बाबा आप प्लीज आइए, तैयारी मुकम्मल कीजिए। आइए बाबा, आप रेस्ट कीजिए। भाभी आपका वेट कर रही होगी, आप बेफिक्र होके जाए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं आमिर, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है यार। खुदा ना करे बाबा की तबीयत इतनी खराब नहीं है, मुझे यकीन है कि 1-2 घंटे आराम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं, आप बेफिक्र होके जाए, मैं हूं ना अम्मी बाबा के पास। ठीक है, मैं उनकी दवाई लेके आता हूं। आपने नायला की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। मैं आपको इतना कमजोर दिल नहीं समझती थी। अरे कहाँ, भूल गया सब बात। भूले नहीं आप, भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूले नहीं। वैसे बात यह कि आज तक हमारे बच्चों ने आंख उठाकर हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की ना, इसलिए हमें आदत नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात। या तो हमारा रहन सहन तौर अतवार आजाद जान जाएगी और उसमें ढल जाएगी, या हम उसकी बदतमीजियों के आदी हो जाएंगे। हलीमा अहमद से कहिएगा कि वो जरूर जाए। मैं उसे कभी भी ये प्रोग्राम कैंसिल करने की इजाजत दूंगा, मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं कहती हूँ उससे, लेकिन आप आराम करें। हाँ। अब समझ गई, जारा को इनकार करने पर तुमने मजबूर किया। वैसे बहुत अच्छा किया। मेरी तरह तुम भी तो यही चाहती होगी कि जारा का रिश्ता किसी बहुत ऊंचे खानदान में हो। हाँ अम्मी, मैंने तो उसके लिए रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आमिर कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत पसंद है। आमिर किसी और को पसंद करता है अम्मी, लेकिन अहमद के खानदान में लड़कों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ता मिलेगा हमें अपनी जारा के लिए। सोच समझ के रिश्ता करेंगे उसका। अच्छा लेकिन नायला जरा जल्दी करना, कहीं तुम्हारे अब्बा तुम्हारे चाचा के साथ मिलकर कोई नई खिचड़ी ना पका। आप बेफिक्र हैं, कुछ दिन के लिए मैं हनीमून पे जा रही हूँ, वापस आके फिर यही काम करूंगी।
अल्लाह, हनीमून पर जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बताने वाली थी, लेकिन आते साथ जमीन ने मूड खराब कर दिया। अच्छा, मिट्टी डालो उस पर। और सुनो, तुम अहमद के साथ खूब एंजॉय करना और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। ज़ारा बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिश ही अजीज है, लेकिन सच बात यह है कि हमें तुम्हारे इनकार से दुख पहुंचा और इसकी वजह से हम भाइयों के दरमियान एक दरार सी पैदा हो गई है। मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई यूसुफ मेरे घर से खाली हाथ लौटा। हम सबको जमी तुम्हारे लिए बहुत पसंद था, मगर हमें तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ सकती। देखो ज़ारा, तुम मुझे अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त समझ के सब कुछ बता सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जमी भाई को सिर्फ अपना कजन समझती हूँ और कुछ भी नहीं। ज़ारा, ये सब कजन्स आपस में बहन भाई ही होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि इनसे रिश्ते तय नहीं होते। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने जमी भाई के लिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं। खुदा के लिए कामी भाई, मुझे मजबूर मत करे। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। ज़ारा, शाबाश, आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, कि तुम्हें मेरी खुशियां कितनी अजीज हैं। तुम चाहती हो ना कि मैं अहमद के साथ खुशी से जिंदगी गुजारूं। तुम्हें पता है ना, आज मेरी पेरिस की फ्लाइट है। मैं इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा, लेकिन अब मैं खुशी से और मुतमईन होकर जाऊंगी। और तुम फिक्र मत करना, वापस आते ही मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, तुम्हारी धूमधाम से रुखसती करूंगी। दिल के दरवाजे पे खुशियां बार बार दस्तक नहीं देती बच्चों। तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो, और वो भी उस 2 कौड़ी की जमी के पीछे? तुम्हारी फ्लाइट मिस ना हो जाए, तुम जाओ। हाँ ठीक है। ओके बाय। खुदा करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब हो। मैं तो शायद तुम्हें ना भुला सकूं, तो तुम मुझे जरूर भूल जाओ। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अपने साथ नायला का हर तरह का रवैया, हर तरह की बदतमीजी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अम्मी बाबा के साथ नायला की बदतमीजियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तूने किस आजमाइश में डाल दिया मुझे खुदाया। नायला से पूछगछ करूंगा तो झगड़ा बढ़ेगा, और खामोश रहूंगा तो अपने माँ बाप को गुनहगार हो जाऊंगा।
ज़ारा, सुनो, अरे मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों बार बार अजियत दे रहे हैं मुझे? अरे मैं तो तुम्हारी अजियत, तुम्हारी परेशानी खत्म करना चाहता हूँ। तो फिर आप इस घर से चले जाएं। चला जाता। अगर मुझे यकीन होता कि ये इनकार तुमने किया है तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाता। अगर मैं जानता हूं ये फैसला तुम्हारा नहीं है, अरे तुम्हें तो वो नायला ने जबरदस्ती। बच्चों को दरमियान में मत लाएं। ये मेरा अपना फैसला है। जाहिर है मैं ये घर छोड़कर तो नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप बार बार इस तरीके से सवाल बनकर मेरे सामने खड़े होंगे तो मैं अपनी जिंदगी जरूर खत्म कर लूंगी। और जिंदगी तुझे क्या करूं, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। भाई और भाभी से बात हुई तुम्हारी? वो दोनों वहाँ ठीक तो है ना? भाई भाभी तो ठीक है और एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा की तबीयत नहीं संभल रही। क्या तुम मुझे मेरे पूछने पे बता रहे हो? बाबा की वजह से अम्मी कितनी परेशान होंगी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना आमिर। अब तो बता दिया ना। अच्छा चलो ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी किरण। भाई के जाने के बाद ऑफिस की जिम्मेदारी और वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। आमिर तुम दफ्तर संभालो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। चलो बाद में बात करते हैं, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ज़ारा के इनकार का ये मतलब नहीं कि हमारा तुमसे रिश्ता खत्म हो गया है। मैंने ऐसा कब कहा ताया जान? लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। जहां रहो खुश रहो। अब जा तो रहे हो बेटा, लेकिन आते जाते रहना। हाँ चलता हूँ। खुदा करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी नसीब हो। मैं तो शायद तुम्हें ना भुला सकूं, तो तुम मुझे जरूर भूल जाना। यहीं कहीं मैं हूँ वहीं जहाँ दुखों की रात है, तो राह दे पनाह दे कि हर कदम घात है। मेरी जात में ही कोई है सियाही कि जो चाह मैंने वो मिल के ना मिला। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। घर में आमिर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अम्मी और बाबा हर वक्त किसी न किसी तैयारी में मसरूफ होते हैं, तो तुम्हें भी कभी उनके पास जाकर बैठ जाना चाहिए। सॉरी, मैं ना ही ड्यूटियां ले सकती हूँ और ना ही दे सकती हूँ। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ।
बुखार तो नॉर्मल हो गया है आपका वैसे। लाई मुझे। थैंक यू। आ जाओ। अरे ये क्या, तुम आते ही किचन में काम में लग गई? जी अम्मी, भाभी नहीं है तो अब ये मेरा ही फर्ज है। वो तो आमिर ने मुझे देर से बताया कि 3-4 दिन से बाबा की तबीयत खराब है, वरना मैं पहले ही आ जाती। चले जल्दी से पी के बताइए कि कैसा बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है अभी। गुड, मजे का। बल्कि तुमने प्यार से बनाया ना तो बहुत ही मजे का हो गया। मेरी बात गौर से सुने, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और नहीं तो क्या। लो भाई, मैं तो ठीक हो गया अभी से। देखा, मेरी बेटी ने आते ही मुझे कितनी जल्दी ठीक कर दिया। वैसे वाकई पहले से आप बेहतर लग रहे हैं। ठीक है, आप दोनों आराम करें, मैं शाम की चाय की तैयारी करती हूँ, फिर 2 घंटे बाद लॉन में मिलते हैं। वैसे इसके आने से घर में रौनक आ जाती है। मैं तो कहता हूँ आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अहमद और नायला के आते ही इस लड़की को रुखसत करा के घर ले आते, हमारी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। हेलो हेलो जारा, नाइला बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि पेरिस कितना खूबसूरत है। अच्छा बताओ, जिम्मी चला गया क्या? चला गया। चलो अच्छा है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लिए हैं, तुम देखोगी तो पागल ही हो जाओगी। अच्छा अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने, 2-3 दिन तक वापस पाकिस्तान आ जाऊंगी, फिर मिलते हैं। बाय। पेरिस का सफर अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा। अबू ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे बेटा, मुझे क्या जरूरत थी इन चीजों की। वाह, मेरा तो दिल चाह रहा था कि सब कुछ वहां से खरीद लूं। इतनी प्यारी चीजें थी अम्मी। और ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये दोनों आपके। अरे दिखाओ तो, ये बैग तो देखें। अल्लाह, वाह, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। आपको तो पता है फिर मेरी चॉइस का। और भाई के लिए भी बहुत सारे परफ्यूम्स लाई हूँ। और जारा के लिए? वो बैग देख रही हैं, सारा का सारा जारा की चीजों से भरा हुआ है। बेटे अहमद को भी साथ लेते आती। जी अबू ले आती, लेकिन उनका ऑफिस जाना जरूरी था ना। ओह हाँ, माशाल्लाह, बहुत जिम्मेदार बच्चा है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, 2-4 दिन तुम यहीं रुकोगी हमारे पास? नहीं अम्मी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। आमिर की शादी की डेट फिक्स हो रही है आज, और वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है। अरे तो नौकर काहे के लिए, वो करेंगे ना तैयारियां, तुमने क्यों करनी है? अम्मी मुझे अपनी तैयारी करनी है। अब शादी और बरी के जोड़े तो नहीं पहन सकती ना, नए ड्रेसेस बनवाने हैं मुझे। और हाँ जारा, तुम भी अच्छे से तैयार होकर आना फंक्शन पे, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही कुछ जोड़े भिजवा दूंगी, उनको ठीक करा के पहन लेना। मैं आप लोगों को फोटोज दिखाती हूँ। अरे चाय तो पी लो ठंडी। कुछ छोड़े ना अबू, ये देख।
नायला, तुम्हें नहीं लगता कि घर में आमिर की शादी की तैयारियां चल रही हैं? अम्मी और बाबा हर वक्त किसी न किसी तैयारी में मसरूफ होते हैं, तो तुम्हें भी कभी उनके पास जाकर बैठ जाना चाहिए। ऐसे ही उनसे पूछ लेना चाहिए, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सॉरी, मैं ना ही ड्यूटियाँ ले सकती हूँ और ना ही दे सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी बाबा के साथ बैठकर समझ ही नहीं आती क्या बात करूँ। वही बातें जो तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ करती थी। मैं अब्बू के साथ ज़्यादा फ्री ही नहीं थी और अम्मी के साथ ज़्यादा बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, पार्टीज, बस इसी में टाइम चला जाता था। हाँ, लेकिन शादी के बाद तो इंसान की जिंदगी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन मैं खुद को नहीं बदल सकती। मुझे कुछ पैसे चाहिए, बाजार जाना है, शादी की तैयारी करनी है। इसकी लिमिट कितनी है? 5 लाख। शायद और पैसों की जरूरत हो। जब और पैसों की जरूरत होगी मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। आमिर और किरण का हनीमून भी यकीनन तुम ही ने प्लान किया होगा। हाँ, किया है। क्यों नहीं करना चाहिए था क्या? मुझसे पूछ तो लेते, बीवी हूं तुम्हारी। नायला, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी बातें ऐसी होती नहीं है कि तुमसे कोई बात की जाए। और वैसे भी आमिर मेरा भाई है, किरण मेरी होने वाली भाभी है। अगर मैंने उनके लिए कुछ कर दिया तो क्या हो? लेकिन आइंदा तुम उन लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। किरण इस घर में आ रही है, वो आमिर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। जो भी करना हो मुझसे पूछ के करना। दोस्तों के साथ थी तो क्या हुआ, घर आना ही था ना मुझे। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कैसा रहा सब? कौन दोस्त थे जिनके साथ गई थी? क्या मतलब है सबको? आधे साथ तफ्तीश शुरू कर दी। काश तुमने ऐसा ना किया होता नायला, या काश मैं ही वहां पर ना पहुंचा होता। कम से कम तुम्हें उस इंसान के साथ यूं हाथ में हाथ डाले तो